दोस्तों, एक इंसान का सक्सेस इस बात पर निर्भर कम करता है कि उसने जीवन में मेहनत कितनी की, बल्कि इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया कि नहीं लिया। जीवन में सही समय पर सही मोड़ चुना या नहीं चुना। दोस्तों, आपने कौन सा साथी चुना, कौन सा करियर चुना, कौन सा लाइफ पार्टनर चुना, आपके जीवन के ओवरऑल सक्सेस पर आपकी जो डिसीजन लेने की शक्ति और क्षमता है, सही की और गलत की जो परख है वो कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, बहुत बार हमारा लॉजिकल माइंड इसमें फेल हो जाता है और इंट्यूटिव माइंड इस पे ज़्यादा कार्य कर जाता है। दोस्तों, टैरो कार्ड्स आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, और अगर जीवन में कहीं कोई रुकावट आ रही है तो यह आपको गाइडेंस भी देते हैं और रेमेडी भी बताते हैं। अगर आप भी कुशल टैरो कार्ड रीडर एंड टैरो कार्ड ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप हमारी टैरो की ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों, बहुत सारे टैरो रीडर आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं किंग और क्वीन के कार्ड में। वो कहते हैं अगर कप्स का किंग का कार्ड आए या कप्स का क्वीन का कार्ड आए तो इसमें उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कार्ड पॉजिटिव है ज्यादा। अब होता क्या है, हमेशा टैरो कार्ड में अगर आपने परफेक्ट होना है तो एक एक कार्ड के मीनिंग और उसकी सिंबोलॉजी पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपने उस पर प्रॉपर वर्क नहीं किया तो रीडिंग्स, प्रिडिक्शन, गाइडेंस, रेमेडीज सब मामलों में आप फेल हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें देखें तो एक लेडी बनी तो हुई है जो क्वीन है, ऐसा नीचे लिखा हुआ है। इसको रिवॉर्ड तो मिला हुआ है लेकिन ये खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? एक तो जो रिवॉर्ड मिला है आप देखें वो ब्लैकिश एनर्जी से भरा हुआ है। उसके पीछे सिंहासन पर तो बैठी है बट सिंहासन पर भी काफी हद तक नेगेटिविटी है। नीचे खजाना तो है लेकिन अगेन सराउंडिंग में नेगेटिविटी बहुत है। यानी दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद भी यह व्यक्ति सुखी नहीं है क्योंकि यह अपने ऑरा की, अपने सराउंडिंग की ऊर्जा की क्लिंजिंग नहीं कर रहा। इससे यह समझना है, देखो जीवन में समस्या दो लेवल पर हो सकती है। एक होती है मेरे अंदर, अगर मान लीजिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही वीक है, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल ही कम है, मेरा कैलिबर, मेरी क्षमता ही कम है, तो ये हो गई मुझ पर हीलिंग की जाएगी, मेरी एनर्जी को चार्ज किया जाएगा तो मेरे जीवन में रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में क्या है, अब मान लीजिए कि अगर मेरे सराउंडिंग में जितने कुलीग्स हैं, मैं ऑफिस में जिसमें काम करता हूं, वो सब लोग मेरे एंटी वर्क करते हैं, यानी वो सब मेरे लिए नेगेटिव वाइब्रेशन अपने मन द्वारा, अपने वर्डिंग्स द्वारा, बॉस को चुगली द्वारा, यानी अगर मैं एक गृहस्थी में भी रह रहा हूं और मैं एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सन सही कार्य कर रहा हूं लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाले मेरे अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल एनर्जी नेगेटिव काम करेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा भी हो सकता है कि मेरे द्वारा जो मैं बिजनेस चूज करके बैठा हूं वो तो ठीक है, बिजनेस की जो हमारा कैलिबर होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट को चूज करने का, उसके लिए मार्केट टारगेट करने का, उसके लिए रेट डिसाइड करने का, हो सकता है वो तो ठीक हो, लेकिन जिस ऑफिस में बैठा हूं हो सकता है उसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो कि मुझे रिजल्ट ना मिल पा रहा। दोस्तों, यह कार्ड स्ट्रिक्टली यह बताता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कमियां नहीं है, उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं, सराउंडिंग में जो ऊर्जा है, जिस घर में या जिस ऑफिस में वो रह रहा है या कार्य कर रहा है, वहां की एनर्जी नेगेटिव है। साथ में आप देखेंगे तो यहां पर बच्चे दिख रहे हैं, तो बहुत बार ये कार्ड निकलने पे ये भी देखा गया है
कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। जीवन में बाकी बहुत सुख मिले होते हैं लेकिन कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती है, या जीवन में और बहुत सारे सुख मिले होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना बच्चा सही राह पर नहीं चल रहा होता। तब भी क्या रेमेडी करेंगे यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि जीवन जो मिला है हमें यह सुखों से और खुशियों से हमारा भरा होना चाहिए। कहा जाता है 84 लाख जन्म लेने के बाद हमें ये मानव की देह मिलती है, तो वो दुख पाने के लिए तो नहीं मिलती। तो दोस्तों क्या रेमेडी करें कि आप इसे सुखी कर सके। अब इसके कंपैरिजन में मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर ऊर्जा में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। अगर कार्ड रीडिंग का बेस आपका पक्का होगा तो आप बहुत बढ़िया से पकड़ कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ दोबारा, यहाँ क्या है, किंग ऑफ कप्स। अब देखो ये किंग की तरह बैठा है, सामने है, अथॉरिटेटिव है, एक्टिव है। फिर देखें यहां पर फाइनेंस को बढ़ाने का और यहां रिलेशन मेंटेन करने का, दोनों में बैलेंस उसने क्रिएट किया हुआ। एक पैर देखेंगे उसका आगे है, यानी अगर उसे कोई भी सही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खुद से आगे बढ़कर, मतलब अहंकार में नहीं बैठा कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों स्टेप लूं, मैं तो राजा हूं, ऐसा नहीं है। ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक स्टेप फॉर द बेटरमेंट, अब बेटरमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज फैमिली एज वेल एज रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों को मैनेज करता है। पीछे देखेंगे तो शिप नजर आ रही है, फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इसके जीवन में आने वाली है या आई हुई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, फॉरेन रिलेटेड ट्रेड इसको सूट करने वाला है। अगर ये सोच रहा है बाहर जाके पढ़ने का, ये सोच रहा है बाहर जाके सेटल होने का, तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। लेकिन अगर इसके जीवन में कोई रुकावट आ रही है तो ये कार्ड कौन सी रेमेडी को बताता है, किस दिन करनी है, किस दिशा में करनी है, यह जानना, यह सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन की रुकावटों को खत्म करने पर ही जीवन में सही सक्सेस मिल पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर एंड ट्रेनर बनना, तो आप संपर्क करिए 9900325555 पर और हमारी ऑनलाइन टैरो की इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। मैं जगमोहन सचदेवा इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।